जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महामाई की कृपा, माँ जगदम्बे की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी हमेशा माँ से प्रार्थना है। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि जो आपको ये बुक दिखाई दे रही है, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो मेरा जो आज ये तंत्र मंत्र के विषय में बात करने का जो मेन पर्पज़ है, ये इसलिए है कि मेरे पास लगभग 3 केस ऐसे आ चुके हैं जो इस तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। अब ये जो बुक है, ये नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाती है। आप इसे खरीद कर ले आते हैं और फिर इसमें लिखी हुई मंत्रों की जानकारी आप पढ़ना शुरू करते हैं। कहीं मिलेगा आपको लिखा कि 4 दिन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करें, कहीं लिखा होगा कि बरसों पुराना रोग चुटकियों में समाप्त, मंत्र के इतनी माला से बरसों पुराना रोग चुटकियों में समाप्त, और गरीबी दूर करें, इस तरीके के लिखा रहता, टॉपिक दिया होता। लेकिन हम बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ सही है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए कि हमने कभी एक धूपबत्ती नहीं जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई, हमें ये नहीं पता कि हम आरती की थाल उल्टा घुमाते हैं कि सीधा घुमाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हम क्या इस काम को कर सकते हैं? आप खुद पर ही ये देखिए कि क्या आपने कभी किसी देवता को समय दिया है या किसी भगवती को समय दिया है, या आप कभी कहीं माथा टेकने गए हैं, लेकिन अचानक में मन में लालच अगर पैदा हो जाता है कि हम ऐसा कर लें तो हमें ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अगर कभी कुछ किया नहीं है और हम शुरू करते हैं तो उसमें समय भी लगता है। दूसरी बात यह है, आपने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मान लो आप पहले से ही पूजा पाठ करते हैं, आप इन चीज़ों में बहुत बिलीव रखते हैं और इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, और फिर आपने ये पुस्तक खरीदी है, आप इसे सीखना चाहते हैं और इसमें लिखे हुए मंत्र आपने शुरू कर दिए। जहाँ आपने मंत्र शुरू करे और जहाँ उन मंत्रों की संख्या पूर्ण होने पर आ गई, तो आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल वो जो शक्ति है जिसको आप जागृत करना चाहते हैं, वो आपकी निष्ठा से, आपके बिल्कुल दृढ़ संकल्प से आप जागृत कर भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकता, और ना मैं ये कहती हूँ कि इसमें सारे मंत्र ही झूठे लिखे होंगे, और ये भी नहीं कि मंत्र सच्चे लिखे होते हैं, इसमें कुछ मंत्र गलत भी लिखे होते हैं। लेकिन हाँ, आपने कर लिया, मंत्र सच्चा था, आपने बिल्कुल वो शक्ति जागृत कर ली, वो शक्ति आपके आगे बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके सामने एकदम से खड़ी हो जाएगी, नहीं। ये जो शक्तियाँ होती हैं सूक्ष्म रूप में होती हैं, हवाओं में होती हैं, हमें इनका केवल एहसास हो सकता है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते इतने आसानी से। तो चलो, हमने मंत्र पूरे कर दिए, सब कुछ हो गया, फिर वो शक्ति आपसे कुछ पूछ रही है, आपको सुनाई भी नहीं देगा, आप उसकी भाषा नहीं समझते, आप उसका संकेत नहीं समझते हैं। फिर आपने जिस मनोकामना से वो मंत्र किया है, जो चीज़ आपने उस मंत्र में देखी थी, कि जो उस मंत्र से लाभ लिखा था उस पुस्तक में, चलो उसमें मतलब उसके बातों में आकर, या उस लालच में आकर कहूँ मैं, या फिर उस भावना में आकर आपने वो मंत्र शुरू किया, ठीक है। लेकिन अब वो शक्ति तो आपके सामने खड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन आपने वो शक्ति तो जागृत कर ली है। अब वो शक्ति ऐसी तो है नहीं कि आप उससे काम लेना शुरू कर दिया, वो आपका काम करना शुरू कर देगी, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। भाई, उसे भी तो कुछ आपसे कुछ चाहिए, उसकी पूजा विधि, उसका भोग प्रसाद, उसको किस ढंग से यूज़ करना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। लेकिन जो ये बुक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है कि मंत्र सिद्ध करने के बाद, शक्तियों को जागृत करने के बाद हमें उन्हें किस तरीके से चलाना होता है, किस तरीके से उनका भोग प्रसाद डालना होता है, किस तरीके से उन्हें आवाहन करना होता है, किस तरीके से उन्हें विदा करना होता है, कुछ नहीं। बुक में केवल मंत्र लिखा होगा और संख्या लिखी होगी,
कि इतने मंत्र जाप करने से, ये सामग्री मंत्रों में प्रयोग करने से ये शक्ति जागृत हो जाएगी और इससे आप अपना मनचाहा काम ले सकते हैं। इतना ही लिखा होता है। अब आप ये काम करोगे तो क्या वो शक्ति जो है वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी? उसे भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप जागृत कर रहे हो, वो आपकी अपनी नहीं है। वो तो आपने बुलाई है अपने काम करने के लिए, और जब वो आपका काम करेगी तो उसे भी तो कुछ बदले में देना पड़ेगा। तो ये गलतियां जो हैं ये बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ये गलतियां ऐसी हैं कि अपने गले में अपने ही हाथों से फांसी का फंदा लगाना। अब वो भी वो व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस तरीके के कार्य करके वो खुद ही अपने हाथों से ही अपने लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। तो ये इतनी छोटी बातें नहीं हैं। ये तंत्र मंत्र केवल उन लोगों के लिए हैं जो इसके विषय में गहरा ज्ञान रखते हैं, इन्हें प्रयोग करना जानते हैं, इन्हें हटाना जानते हैं। ये साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, अपने दैवीय हमारे जो देवी देवता हैं, वैदिक जो पूजा पाठ हमारा नित्य होता है, उसमें विश्वास रखें। देर भले ही लगती है। अब झटके में पाने के चक्कर में हमने झटके में तो हम अपना घर सुधारना चाह रहे थे, एक झटके में हम मंत्र पढ़ते अपना घर सुधार लेते, लेकिन झटके में हुआ क्या, हमने गलत चीज़ बुला ली और वो गलत चीज़ हमारे सिर पर इतनी हावी हो गई है कि अब वो हमें बिस्तर से खड़ा नहीं उठने देती। शरीर धीरे 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 बिल्कुल इतना गिर जाएगा, स्वास्थ्य इतना गिर जाएगा, स्वास्थ्य बिल्कुल। अब जब शुरुआत होती है इन चीज़ों की, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब शुरुआत होती है इन चीज़ों की, जैसे कोई शक्ति जागृत हो गई, हमें उसे चलाना नहीं आता, हमें ये नहीं पता वो कौन सी शक्ति है, क्या चाहती है, किस तरीके से उसे रहना पसंद है, हमें कुछ नहीं पता, तो क्या होगा, वो आपके शरीर को धीरे 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 गिराना शुरू कर देगी। आपने उसे जागृत कर दिया ना, तो अब उसको ना तो आप उससे काम ले सक रहे हो, कोई ना उसको कोई भोग प्रसाद दे सकते हो, ना उसको आप वो शांत कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं मालूम कि आप क्या करें, तो क्या होगा, वो आपको ही निचोड़ना शुरू करेगी। और निचोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो हल्के फुल्के दर्द से शुरू होती है। वो एक झटके में कुछ नहीं करती, वो धीरे 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 हल्का फुल्का स्वास्थ्य गिराएगी, परिवार में लड़ाई झगड़े करवा देगी, आपके बनते कामों को धीरे धीरे रोकना शुरू करेगी और आपको बिल्कुल अर्श से फर्श पे बिठा देगी। पहले नॉर्मल सा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि स्वास्थ्य किस वजह से बिगड़ रहा है। कुछ समय दवाइयाँ भी काम कर लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दवाइयाँ एक हफ्ते काम करेंगी, एक हफ्ते बाद फिर वही हाल हो जाएगा। धीरे 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 स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। और एक चीज़ आपको मैं और इसमें बता दूं कि फिर हम इसको लेकर अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी जिनके ऊपर तंत्र मंत्र अगर दूसरे ने किया है, अगर तो दूसरे ने करवाया है तो उसका उतारा हो जाता है, अगर किसी और ने करवाया है तो उसका उतारा हो जाता है। और लगभग मैं तो ये बताना चाहूँगी कि उतारा तो उसका भी नहीं होता है, उसको भी भोग प्रसाद देकर विदा करना पड़ता है। अगर किसी ने तंत्र करवा रखा हो तो उसको भी विदा करना पड़ता है, और उसके उतारे का एक अपना अलग से तरीका होता है। लेकिन जो शक्तियाँ हम खुद बुलाते हैं, आपने मंत्र पढ़े, मंत्र सिद्ध किए और अनुष्ठान उठाए, फिर आपने वो शक्ति बुलाई है, उस शक्ति को अगर वो शक्ति अगर अच्छी है, वैसे तो जो शक्ति जबरदस्ती आप बुलाओगे वो शक्ति आपकी अपनी नहीं होती है, वो आपने उसको निमंत्रण दिया है, वो आपके बुलाने से ही आई है, क्योंकि वो तो आपको जानती नहीं थी ना, लेकिन आपने आह्वान किया तो वो आ गई। तो वो शक्ति अब अपनी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उतने से ही मतलब रखेगी, आप उससे काम लो, आप उसका भोग प्रसाद दो। और इसका जब ये चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं, शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालने लग जाती हैं, तो इनको हटाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनसे तो क्षमा प्रार्थना ही मांगी जाती है, इनका कोई उतारा नहीं होता, इनके लिए कोई झाड़ फूक नहीं किया जा सकता, इनके लिए तो क्षमा प्रार्थना ही हो सकती है। और जो इनकी अधिष्ठात्री, जो इनकी महारानी महाकाली
अगर वो प्रसन्न हो जाती तो वो ही इनको शांत कर सकती हैं, लेकिन वो भी भोग प्रसाद दिलवा के ही शांत कर पाएगी, क्योंकि सब शक्तियाँ अपने अपने स्थान पर प्रबल होती हैं, अपने अपने स्थान पर शक्तिशाली होती हैं। वो चाहे छोटी सी शक्ति हो चाहे बड़ी शक्ति हो, क्योंकि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सब चीज़ें जायज़ हैं। अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं। जब जन्म है तो मृत्यु भी है, देवी देवता हैं तो भूत प्रेत भी हैं। तो हर चीज़ें इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपने में कुछ ना कुछ महत्व रखती हैं, और उनका कुछ ना कुछ कार्य है, और उनका कुछ ना कुछ नियम है। तो हमें जब ये चीज़ें पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, कैसे हमें उस कार्य को सिद्ध करना है, या कैसे हमें उस कार्य को अब वापस लौटाना है, हमें कुछ मालूम ही नहीं। हमने ऐसा काम किया ही क्यों, फिर हाथ क्यों डाला? और चलो मैं मानती हूँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। अब जिन्होंने ये गलतियाँ कर चुकी हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनसे तो मैं यही कहूँगी कि वो केवल क्षमा प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का पता आपको ऐसे नहीं चल सकता। इस चीज़ का तो अगर कोई जानकार है, इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकता है, या कोई दैवीय शक्ति वाला कोई है व्यक्ति, तो वह इन चीज़ों का पता लगा सकता है कि आखिर कारण क्या है। या तो उस व्यक्ति को पता है कि उसने क्या गलतियाँ की थी, जिन गलतियों के बाद उसे ये समस्या शुरू हो गई। ऐसे भी पता चल जाता है कि भाई हमने कोई गलती की, हमारा काम तो बना नहीं उससे, लेकिन गलतियाँ कर ली हैं, काम बनने की जगह बिगड़ने शुरू हो गया, स्वास्थ्य गिरना शुरू हो गया, तो उसको भी ये चीज़ का आभास हो जाता है कि हाँ मैंने ये काम किया था, इसके बाद से ही ऐसा हो। लेकिन उस चीज़ को हटाने के लिए वो क्या करे, ये तो या तो कोई तांत्रिक ही बता पाएगा, या तो कोई देव भक्ति बता पाएगा, जहाँ शक्ति आती होगी वही बता पाएगा। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो केवल इसलिए है कि अगर किसी ने ये गलती की है तो उसे सुधार लें, और अगर नहीं की है तो प्लीज़ करें भी ना। अपने साधारण पूजा पाठ में विश्वास रखें, कोई बात नहीं। जो चीज़ झटके में मिलनी है वो अगर 6 महीने लेट मिलती है और स्थायी मिल जाती है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मली अपनी पूजा पाठ में विश्वास रखें, किसी के कहने पर कोई मंत्र भी ना पढ़ें कि किसी ने मंत्र दे दिया आपने वो शुरू कर दिया, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा साधारण सा मंत्र है वो भी अपने में बहुत बड़ी ताकत रखता है, और उस ताकत को हम संभाल पाते हैं या नहीं, उस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसा कार्य तो बिल्कुल करें ही ना कि जिस बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया कि तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और हम लग गए उस काम में। बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो तो ऐसा काम बिल्कुल करें ही ना, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों पे भी आएगा। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मंत्र सिद्ध कर भी लिए हैं, शक्ति जागृत कर ली है, शक्ति अपने पास बुला भी ली है, और लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के काम बन रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है। लेकिन शक्ति आपने बुलाई है ना, तो उस शक्ति को शांत करने की, उस शक्ति को भोग देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी। आपके कहने से वो शक्ति दूसरों का काम कर रही है ना। और अगर कोई अपना काम करवा के उस शक्ति को भोग प्रसाद नहीं दे रहा तो किसकी आफत आएगी? आपकी आएगी, क्योंकि आपने उस शक्ति को किसी और के काम के लिए आह्वान किया है। उसका आपने किसी और के काम करवाए हैं, किसी और का काम कर दिया है, लेकिन शक्ति को कुछ मिला नहीं है, शक्ति को उसका भोग नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, उसकी पूजा नहीं मिली, तो किसके पास जाएगी? वो आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि आपने ही उस शक्ति को वहां भेजा है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। और अगर निवारण होता है तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले से ध्यान नहीं देते कि क्या कारण था, दवाइयों पे दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, दवाइयाँ 4 दिन असर कर रही हैं, 4 दिन बाद स्थिति वहीं पहुंच जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कामों को तो कर लेते हैं लेकिन फिर विश्वास हटा देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, इन चीज़ों में तो कोई ये तो कुछ होता ही नहीं, तंत्र मंत्र कुछ होता ही नहीं, होता तो हमने सिद्ध किए थे, हमसे सिद्ध हो जाता, हमारे ये काम बन जाता, वो काम बन। मेन कारण तो उन्हें पता है नहीं कि ये काम क्यों नहीं बना, लेकिन वो क्या सोच लेते हैं कि ये चीज़ सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं है। और फिर जब शरीर गिरना शुरू करता है, फिर जब विश्वास इन चीज़ों से उठ गया तो उनका ध्यान इस तरफ भी नहीं जाता कि हमने कोई गलती की थी, शायद उसका ये प्रतिफल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता। और फिर क्या होता है, केवल डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते हैं, और डॉक्टरों के चक्कर लगते 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 एक दिन सब चीज़ खत्म। तो अगर हमने ये कार्य किया है
तो हम इस चीज़ का ध्यान भी रखें कि हमसे ये गलती हुई है, हमें ये गलती सुधारनी है, हमें माफ़ी मांगनी है, हमें हाथ जोड़कर उस शक्ति को वापस उसके स्थान पर विदा करना है पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि उन चीज़ों ने नहीं कहा था कि आओ आओ मुझे बुलाओ, हम तो खुद गए ना बुलाने। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर उन चीज़ों से हमें परेशानी शुरू हुई है, हमें उनके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, तो हम उनको सत्सम्मान उनके स्थान पर विदा कर दें। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि जब हम बुक पढ़कर मंत्रों का उच्चारण कर कर किसी शक्ति को, वो आराम से सो रही है, हम उसे जगा रहे हैं, तो क्या अगर हमसे गलती हुई तो क्या हम उसका माफ़ी नहीं मांग सकते उससे? हमें उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और उसकी माफ़ी में हमें क्या कार्य करना है, किस तरीके से वो हमें क्षमा करेगी, हमें वो कार्य भी करना पड़ेगा। फिर क्यों डर? भाई जब हमें साधना करते समय डर नहीं लगा, तो अब हम माफ़ी मांगते समय डरे? ऐसा भी नहीं। अपना मन बिल्कुल पक्का बनाना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेकर भई हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा मांगनी है, हमें उनका भोग प्रसाद देना है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि शक्ति जागृत करने के बाद अगर हमें उसके बारे में पता है, तो हमें केवल उसका भोग प्रसाद पूजा पाठ जो है वो एक समय निर्धारित करके देनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसका जो भोग प्रसाद है और भोग प्रसाद देने का जो समय है वो कम से कम 20 गुना बढ़ जाता है। 20 गुना बढ़ाकर हमें उसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको रुष्ट किया है। तो ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि जो इस वीडियो को देखें, मेरी बातें सुने, वो अगर सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें तो वो वहीं पर खुद को रोक दें, क्योंकि ये कार्य इतना सरल नहीं है। और ख़ासकर घर गृहस्थी वालों के लिए तो ये कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। और घर गृहस्थी के साथ साथ बाहर का कार्य भी देखना पड़ता है। और फिर उस बीच अगर हमने गलत कार्य कर लिया, इस बीच हमने ऐसी शक्ति को जागृत कर लिया कि जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो और भी ज़्यादा अपने लिए आफत को बुलाने का काम हमने कर लिया। फिर तो ऐसा करें ही ना, बिल्कुल ना करें। मेरी यही आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना है। बचपन में हम भी देखा करते थे, बहुत सी ये किताबें आज की नहीं है, बहुत ये बुक्स जो हैं ये बहुत बहुत पहले से चली आ रही हैं। हम भी देखा करते थे, छोटे थे, डर जाते थे कि इसमें क्या है, और उस डर के मारे उस बुक को खोलते नहीं थे, क्योंकि हमें ये लगता कि इस बुक को खोलने से ही कुछ हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब थोड़ा समझदार हो जाता है, तो वो अपने पे ये विश्वास कर लेता है कि नहीं नहीं, अब हम इस कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब अगर आपके पीछे किसी का हाथ है, आपके सिर पे किसी का हाथ है, आपके साथ कोई खड़ा है, मतलब कि अगर आप उसमें परेशानी में अगर फंस भी गए तो उससे बाहर कैसे निकले, अगर इस चीज़ की जानकारी देने वाला कोई आपके साथ है तो। और वैसे जितनी भी ये सिर्फ वैदिक पूजा को छोड़कर जितनी भी तांत्रिक पूजाएं या तांत्रिक क्रियाएं या फिर साधनाएं या फिर मंत्र जाप, ये तो किसी जानकार के बिना शुरू करना भी नहीं चाहिए। अगर आपका कोई सहयोगकर्ता, गुरु, कोई जानकार, आपके ऊपर हाथ रखने वाला कोई है जिसे ये जानकारियां हैं और जिसने ये कार्य किए हैं, केवल वो, अगर वो साथ है कोई, तभी आप इस कार्य में हाथ डालें। अन्यथा अपनी दैनिक पूजा पाठ करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें, अरदास लगाएं। मन में कोई बड़ी इच्छा है तो एक नारियल, पानी वाला नारियल लेकर उसके बाहर लाल कपड़ा लपेटकर उसमें 11 रुपये 21 रुपये की अरदास रख दे, अपनी मनोकामना माँ भगवती से बोले, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। और आगे में मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आऊँगी। ये मेरे पास 3 से आप ये समझिए, इसी सिलसिले में एक फ़ोन आया था, कल एक फ़ोन आया था, तो उस पे भी माँ ने कुछ ऐसा ही एहसास मुझे कराया है कि उसने भी यही गलती की है। और वो फ़ोन देहरादून के, मुझे लग रहा जोगीवाला से आया था शायद, जोगीवाला से आया था शायद। तो उसमें जो मैं उस समय पूजा ही कर रही थी, तो जिस समय वो कॉल आई थी, तो उस समय उसने जो बातें अपने बारे में बताई, तो कहीं ना कहीं माँ ने मुझे एहसास करवाया है कि वहाँ भी वही गलती हुई है और मैंने साफ मना कर दिया।
क्योंकि मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ। इन चीज़ों में इतना आसान नहीं होता, इन चीज़ों को करना बहुत कठिन होता है। उसके बाद अगर किसी की चीज़ आसानी से हट गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बदनाम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आसानी से ये चीज़ें हाथ में लेना बहुत कठिन है। और मैं तो अपनी माँ के सहारे ही चलती हूँ। मैं ना तंत्र मंत्र में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, ना मैं जादू टोने में बिलीव रखती हूँ, और ना मैं मंत्रों में, अता मंत्रों में। जो एक मंत्र अपना होता है वही गुरु रूप में उसको सिद्ध कीजिए और उसी को लेकर चलिए। हर मंत्र में अपना हाथ डालना अच्छा नहीं होता है। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़े, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गहरा डालती हैं और इतना गहरा डाल देती हैं कि वहाँ से निकलना बहुत कठिन है। अच्छे तांत्रिक भी, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे तांत्रिक भी निकाल नहीं पाते, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बिल्कुल ऐसा कार्य करें ही ना। मेरा मेन मकसद यही था ये वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने देखा है व्यूज़ बड़े हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप सब्सक्राइब करिए, आपको इसमें और भी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ जय माता दी ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि जय माता दी आप लिखेंगे तो एक तो जयकारा हो जाएगा माता रानी का, उसका फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप दिन भर में जितने जयकारे करते हैं उनके साथ एक जयकारा और ऐड हो जाएगा जब आप कमेंट करेंगे। दूसरी बात कि जिन्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती इन चीज़ों में, भक्ति में या पूजा पाठ में, जिन्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, अगर वो थोड़ी देर वीडियो देख रहा है, बात सुन रहा है, लास्ट में एक जयकारा लगा देता है तो उसका फल भी उसे ज़रूर मिलेगा। तो अपने जो नित्य कर्म हैं, रोज़ के जो कार्य हैं हमारे, उनमें हम एक छोटा सा पुण्य का काम ऐड कर सकते हैं कि हम माता रानी का जयकारा लगा सकते हैं। और जयकारा टाइप, जितने बार आप जयकारा टाइप करते हैं वो जयकारा सीधे माँ के चरणों में अर्पित होता है। उस जयकारे की हाजिरी माँ के चरणों में लगती है और उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। क्योंकि हम इस बात में भरोसा रखते हैं कि अगर हम किसी का, कई लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, वो इन बातों में बहुत विश्वास रखते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ अपशब्द बोल देंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाता है या फिर हमें पाप चढ़ जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप जयकारा लगाएंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। तो जयकारा जरूर लगाइए। वीडियो देखने के बाद जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी लिखने में ज़्यादा टाइम भी व्यर्थ नहीं होता और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी वीडियोस किसने देखी है या मेरी बातें किसने सुनी है। ऐसे में आप लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन जब जयकारा मिलता है ना, जिस व्यक्ति का जयकारा मिलता है उससे दिल और खुश हो जाता है और अच्छा फील होता है, क्योंकि उस पर विश्वास बन जाता है कि हाँ इन्होंने मेरी वीडियो सुनी है, देखी है। और वो माँ के जब दिल खुश हो जाता है ना कमेंट पढ़ के, तो वो माँ के चरणों में एक अलग ही फीलिंग में उस व्यक्ति के प्रति जो भावना पैदा होती है ना मन में, वो कुछ अलग ही होती है। वो प्रेम, वो खुशी और वो एक उसके लिए प्रार्थना करने का भाव मन में तुरंत ही जाग जाता है जब किसी के नाम का जयकारा दिखता है। तो प्लीज़ जयकारा जरूर लगाएं, जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। और अगर आपको टाइम लगता है जय माता दी लिखने में, कभी आपको समय नहीं है, तो एक माता की झंडी का जो स्टिकर होता है ना, आप उसे ही टाइप कर दीजिए, वो भी एक जयकारा ही है। इमोजी में स्टिकर होता है झंडी का, लाल झंडी का, आप उसको भी अगर टाइप कर देंगे ना तो वो भी माँ के चरणों में, माँ की प्रिय चीज़ क्या है? लाल झंडी। तो जो माँ की प्रिय चीज़ है वो भी उस रूप में, जयकारे के रूप में ही माँ के चरणों में एक अरदास के रूप में समर्पित होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बात बहुत ज़रूरी थी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे और जो लोग परेशानियों में फंस पड़े हैं अनजाने में, उन लोगों को भी माँ निकाले। और एक बहुत ही मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अगली वीडियो में।
अगली वीडियो में लेकर आऊँगी मैं आपके लिए वो टॉपिक, और वो बात आप ज़रूर सुनिएगा, वो चीज़ आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि लगभग वो कई लोगों पे फिट भी हो रही होगी जो बात मैं करूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें उस चीज़ को ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक की ही अलग था, ये तंत्र मंत्र से संबंधित था, और सारे टॉपिक अगर मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये वीडियो आखिर है किस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सबके भंडारे भरे रखे, सबको स्वस्थ रखे, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। जय माता दी।